एक बार मुनि विश्वामित्र को संकल्प आया कि मुझे स्वर्ग का राजा बनना है। उन्होंने घोर तपस्या करी जिससे स्वर्ग की धरती हिलने लगी और राजा इंद्र जो स्वर्ग के देवता थे वो कांप गए। राजा इंद्र ने सभा बुलाकर विचार विमर्श किया। निर्णय लिया गया कि मुनि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए किसी अप्सरा को इनके पास भेजना होगा। मेनका नाम की अप्सरा को ये जिम्मेवारी देकर उसे धरती पर भेजा गया। मुनि विश्वामित्र मेनका की सुंदरता पर मोहित हो गए और उसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब जब भी वो तपस्या में बैठते तो उन्हें केवल मेनका ही दिखाई देती। मन और बुद्धि एकाग्र न होने के कारण उनकी तपस्या का बल धीरे धीरे समाप्त होने लगा। स्वर्ग में फिर से खुशी की लहर आने लगी। मुनि विश्वामित्र को मेनका के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उनकी पांचों कर्म इंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियों पर उनका नियंत्रण समाप्त हो चुका था। 1 वर्ष पश्चात मेनका ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब मुनि विश्वामित्र एक साधारण व्यक्ति बन चुके थे। उनका तपोबल लगभग बिल्कुल समाप्त हो चुका था। मेनका ने मुनि विश्वामित्र को बताया कि स्वर्ग की रक्षा के लिए मेरा आपसे मिलन हुआ था। मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। इतना सुनते ही मुनि को बहुत क्रोध आया। मेनका को और राजा इंद्र को उन्होंने बहुत बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। परंतु अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। मुनि को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। मेनका ने किसी जरूरतमंद को अपना पुत्र समर्पित कर दिया और वापस अपने स्वर्गलोक को चली गई। सार, योग बल में बहुत ताकत है परंतु अपवित्र होने से इसका बल समाप्त हो जाता है। मन, बुद्धि और संस्कार इन तीनों पर विजय प्राप्त करने के लिए पवित्रता को धारण करना जरूरी है।